Well, student, today again I am starting with the coordination compound and I am continuing again with the naming of coordination compound, right? Naming of coordination compound. देखो बेटा ये हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और लास्ट में ये एग्जांपल ले रहा था, तो ये वीडियो का टाइम खत्म हो गया था। AgNi3 देन दिस AgCN2। देखो बेटा ये कंपाउंड है जिसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है और अनाइन भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये अमोनिया 0 है, सिल्वर +1 है, तो ये आपका +1 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो गया। तो ये अगर ये कैटाइन है तो ये अनाइन होगा, ये साइनाइड -1। साइनाइड कितने नेगेटिव होता है? 2। एक साइनाइड 1 नेगेटिव, 2 साइनाइड 2 नेगेटिव, इट इज़ +1। तो +1 -2 से माइनस बच गया, ये हो गया। तो ये कैटाइनिक हो गया, ये अनाइनिक हो गया। हमेशा हम पहले किसको लिखते हैं? कैटाइन को। ये सिल्वर है, सिल्वर का जो लैटिन नेम है दैट इज अर्जेंटेट, अर्जेंटाइन था, अर्जेंटाइट, ठीक है। तो अर्जेंटाइट, तो अब लेकिन इसका आज हम सिल्वर बोलते हैं। तो आपको मालूम है नेगेटिव कंपाउंड में हम लैटिन वर्ड यूज करते हैं, अगर हो तो, नहीं हो तो सिल्वर उसके एंड में ए डाल देते हैं सिंपली। तो ये आपका है, इसका नाम है, ये अमोनिया है, डाई अमाइन। पहले आपको मालूम है ये लीगेंड का नाम लिखा जाता है डाईमाइन, उसके बाद ये सिल्वर, डाईमाइन सिल्वर, और ब्रैकेट में रोमन वर्ड 1, ये हो गया बेटा। ये इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है, थोड़ा सा गैप रखना क्योंकि ये लग गया और ये लग गया। दूसरा डाई साइनाइडो, डाईसाइनाइडो, देन अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। क्यों ए डालता है एंड में? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ऑक्सीडेशन, अर्जेंटेट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका भी क्या है? 1। ये इसका नाम हो गया बेटा। हाँ, कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है। ये आपका ये इस तरह से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखो इधर भी, इधर ये सिल्वर है, इसको सिल्वर लिखा, इसको अर्जेंटेट लिखा, क्योंकि ये इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब कॉम्प्लेक्स के नेगेटिव चार्ज हो, मेटल के एंड में हम 8 डालते हैं, 8 डालते हैं। समझाई मेरी बात? सपोज आप कहते हैं सर कॉपर है, उसका नहीं है, जहां से कोई और आगे जाके आपको और एग्जांपल बताएंगे इसकी, ठीक है। देखो अब कोई और 2-4 नाम लिखते हैं। ये है K3Fe, ये आपके नोट से ले रहा हूं मैं एग्जांपल। C2O4 थ्राइस, ये कंपाउंड है। अब ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन। पोटेशियम एक पॉजिटिव होता है, तो ये 3 पॉजिटिव हो गया, फिर ये 3 नेगेटिव हो गया। ऑक्सीडेट -2 होता है, ये -6 हो गया। अब इसमें कितना ऐड करें कि ओवरऑल -3 बचे, तो ये +3 हो गया। समझ आ गई? अब इसका नाम लिखना है, जहां पहले पॉजिटिव लिखना है पोटाशियम, पोटाशियम का नंबर नहीं लिखना, सिंपली पोटाशियम लिखना है। ये लिखना ट्राई पोटाशियम। फिर इसका ये लग गया है, ये लग गया है, इसको बीच में गैप छोड़ना, हाइफन छोड़ना, ट्राई, ठीक है। ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट है ना, ऑक्सिलेटो, एंड में ओ डालना है, ऑक्सिलेटो। फिर उसके बाद क्या है? कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव, देन इट इज फेरेट, फेरेट। देन इन ब्रैकेट्स यू हैव गॉट रोमन 3, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। ये इसका नाम हो गया बेटा। क्लियर हो गया? सपोज ये कंपाउंड है Fe,
PY2, PY ये pyridine ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। देन NH2 CH2 C6H5 एंड Cl3, ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। ये पीरिडीन ऐसे होती है, दिस इज कॉल्ड एज ए पीरिडीन, ठीक है, क्लियर। पीरिडीन ये इसमें लोन पेयर होता है, ये यूज करता है, ये लीगेंड एज ए लीगेंड है, ठीक है। अब ये पी के साथ है और ये क्या है, अमाइन, ये बेंजीन है। बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ, CH2 के साथ क्या लगा, NH2, इट इज ए बेंजाइल अमाइन, ये बेंजाइल अमाइन है, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। ध्यान से देखना ऑर्गेनिक को कैसे लिखते हैं। इट इज ये P से पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली, ये पहले लिखेंगे तो कितने हैं ये 4 टेट्राकिस, राइट बेटा। अगर आप इसको टेट्राकिस नहीं लिखोगे तो ट्रिस भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली हम ऐसे लिखते हैं। अगर क्योंकि इसके बीच में नहीं लिखा है डाइट्राई, तो आप ट्रिस भी लिख सकते हो, टेट्रा ऐसे टेट्रा भी लिख सकते हो। जब टेट्राकिस लिख के ब्रैकेट डाल के कंपाउंड का पूरा नाम लिख लेते हैं, दिस इज बेंजाइल अमाइन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। मैं ध्यान से सुनना बेटा, है टेट्राकिस बेंजाइल अमाइन। उसके बाद इसका नाम, ये कितने हैं, 2 हैं, बिस, कोई गैप नहीं, ये सारा एक है, बिस। ब्रैकेट में क्या है, ये पीरिडीन है, बिस पीरिडीन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देन क्या है, ये आयरन कॉम्प्लेक्स, ये -3 है आपका क्लोराइड, तो ये क्या हो गया +3 है। व्हाट इज चार्ज ऑन दिस, 0, व्हाट इज चार्ज ऑन दिस, 0, तो फिर आयरन की ऑक्सीडेशन कितना 3 हो गया है। उसके बाद आयरन, क्यों फेरेट नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए अगर नेगेटिव होता तो फेरेट लिखना था। आयरन ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। उसके बाद क्या बचा, Cl क्या है, क्लोराइड, कितने क्लोराइड है, 3, लेकिन लिखते नहीं है, लिखते हैं सिंपली क्लोराइड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, समझा गई है। टेट्राकिस, ये आपका ब्रैकेट में बेंजाइल अमाइन, फिर ये बिस मीन 2 और ब्रैकेट में पिरिडीन, और फिर ये आपका आयरन, फेरेट नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आयरन 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्लोराइड। क्लियर, आपको आगे बताया, जो पहले होता है प्रीफिक्स में जो कटाएं लगते हैं उसका नंबर भी नहीं लिखते, ये 3 थे, एक ही लिखा, और ये सफिक्स में जो अनाइन लिखते हैं उनका नंबर भी लिखते हैं, सिंपली क्लोराइड लिखते हैं, डाई ट्राई टेट्रा कुछ लिखते हैं। समझ आ गई, आई थिंक बेटा आपको बात समझ आ गई होगी हमारी, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको बात समझ आ जाए, ठीक है। नो बेटा, और अब कोई और लिखते हैं, ये है NiCO4, इसका नाम लिखना है। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड तो 0 होता है, इसका मतलब निकल भी 0 है, तो इसका नाम है टेट्रा कार्बोनाइल। आपको बताया था CO को हम कार्बोनाइल लिखते हैं। उसके बाद निकल और उसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कई बार हम नहीं भी लिखते, ये 0 नहीं भी लिखो, निकल लिख दो तो चलता है, ठीक है। वो 0 है, 0 को ना भी लिखें तो वो तब भी चलता है। हो गया बेटा। नो देखो, सपोज ये हमारे पास है Cl2H2O4 देन NO3, ठीक है बेटा। ये NO3 -1 होता है बेटा, और ये क्या हो गया फिर +1,
राइट। वाटर के ऊपर चार्ज क्या होता है? 0। क्लोराइड के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1। कितने क्लोराइड हो गए? 2 हैं, ये -2 हो गया। और ये ओवरऑल क्या बचा है? +1। ये ये तो 0 है, कितना क्रोमियम पर होगा? +3, क्योंकि +3 का +2 और -2 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक +1 बचा इधर आ गया। देखो क्रोमियम का 2 भी होता है, 3 भी होता है, और भी होते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेट करना कि कौन सा, इसको लास्ट में करते हैं। तो जे हो गया बेटा -1 +1, ये 0 हो गया। क्लोराइड -2 होता है, इसमें ये ओवरऑल +1 चाहिए, वो तभी हो सकता है अगर ये +3 होगा। अब इसका नाम लिखना, इसका नाम लिखेंगे यहाँ कितने हैं? ये वाटर है, एक्वा है, और ये Cl है, क्लोराइड है। तो क्या लिखते हैं? क्लोराइडो। तो C से है, ये A से है, तो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। कंटिन्यू, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, ठीक है, क्लोरो भी लिखते हैं, ड्राई क्लोराइडो। देन क्या बचा? कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या? पॉजिटिव, क्रोमियम। अगर ऊपर चार्ज नेगेटिव होता तो हमने क्रोमेट लिखना था, क्रोमियम। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3, रोमन में डालो 3, ऐसे 3, ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट में क्या बच गया? NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं ना, तो नाइट्रेट। ठीक है, जहां से लेकर जहां तक ये एक है, ये बीच में हाइफन छोड़ना। ठीक है, नो चलो कोई और लिखते हैं। ये है हमारे पास CO NH3 6 Cl3, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। क्लोराइड के ऊपर कितना हो गया? -3, क्योंकि एक क्लोराइड -1 होता है। ये कितना हो गया? +3। अमोनिया का चार्ज क्या होता है? 0। इसका कितना होगा? +3, क्योंकि इसको और इसको ऐड करके जी आना चाहिए। अब इसका नाम लिखो। तो ये लीगेंड है, लीगेंड वो होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है। Cl बाहर है, जहां पर Cl अंदर है, जहां पर Cl लीगेंड है, जहां पर Cl एक आयन है, वो लीगेंड नहीं है। इस Cl ने इस कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, आयनिक बॉन्ड बनाया। और इस Cl ने क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर वो ही होते हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होता है। समझा गई? अब देखो इसका नाम लिखना, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद ब्रैकेट में 3, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है ना कॉम्प्लेक्स, इसलिए 8 लिखा। अगर नेगेटिव हो तो 8 लिखते। देन क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया बेटा क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये लिखा है CO Cl NO2 NH3 4 और NO3 बाहर लिखा हुआ है। देखो बेटा ये NO3 -1 है, ये +1 है, अमोनिया 0 होता है, NO2 -1 होता है, क्लोराइड -1 होता है। ये कितना प्लस हो गया ओवरऑल प्लस? ये -2, ये +3। कोबाल्ट इसमें +3 है, ओवरऑल चार्ज भी +1 है। कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। अब ये क्लोरो से है, ये नाइट्रो है। ठीक है, इट इज नाइट्रो बेटा, है, इसको हम नाइट्रो बोलते हैं। और ये अमाइन है, तो पहले ये आएगा टेट्रा, अल्फाबेटिकली लिखने हैं इनको, टेट्रा अमाइन। देन क्लोराइडो, क्लोराइडो, देन नाइट्रो, ये NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो। ठीक है, ये NO2 ये हो गया। और देन कोबाल्ट,
और देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, और देन ये NO3 को नाइट्रेट। आपको हमारी बात समझ आ गई होगी हैं। देखो आप कोई आर्ट्स वाले को कह सकते, देखो मैं कितना लंबा नाम लिख लेता हूँ, स्पेलिंग याद कर लेता हूँ, ऐसे ही। ठीक है, हमने तो जोड़ा है ना, इसको भी लिखा, इसको भी लिखा, बात खत्म होगी। ठीक है, नाउ देखो अब LiAlH4 ये बेटा ये है लिथियम। हाँ, ये लिथियम +1 होता है, इसका मतलब ये -1 होता है। हाइड्रोजन H जो है वो 0 भी होता है, H पॉजिटिव भी होता है, H नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है देन इट एक्ट एज ए लिगेंड, तब इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना किसी को दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो ये हाइड्रोजन कितना होगा -4, और एल्यूमिनियम कितना होगा +3, क्योंकि +3 जो है आपका इस -3 को न्यूट्रलाइज कर देगा। कितना बच गया -1 इधर आ गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, लिथियम। लिथियम लिथियम छोटा बेटा है लिथियम, और फिर उसके बाद इसका नाम लिखना, और ये लग गया टेट्रा। आपको मालूम है H नेगेटिव को क्या लिखते हैं, हाइड्राइड। इट इज कॉल्ड एज ए हाइड्राइड आयन। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो एंड में ई लगा, ई की जगह क्या लगाना हमने, ओ, टेट्रा हाइड्राइड ई की जगह ओ आ गया, टेट्रा हाइड्राइडो। उसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, -1, वो राइट अल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम, ईएम निकाल के 8 एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3। ये हो गया इसका नाम, ये हो गया। देखो लिथियम, टेट्रा हाइड्राइडो, एल्यूमिनेट, एंड में 8 डालना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन रेट कितना 3, तो 3 आ गया। ठीक है बेटा, आई थिंक बहुत हो चुकी है बेटा एग्जाम्पलें। कोई और एक आदि करें। ये एक रेयर एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। Fe4 FeCN6। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये हमें मान लीजिए फेरिक है, ये वाला आयरन जो है वो +3 है, +3 हो गया तो कितना हो गया फिर +12। ये कितना होगा -12। ठीक है, ये आयरन +2 है, और ये साइनाइड कितना हो गया -6, ओवरऑल कितना होगा -4। तो ये 12 प्लस का ये -12 चाहिए, तो ये 3 से मल्टीप्लाई। क्यों, देखो मैं फिर बताता हूं। इट इज Fe+3 एंड इट इज FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स है, ये +2 है, ये फेरिक है, ये फेरस है, इसको बोलते हैं फेरिक। ये फेरिक है, ये साइनाइड कितना होता है -6, एक साइनाइड एक नेगेटिव होता है -6, ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, ओवरऑल कितना हो गया -4। अरे ये पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 3 से। 4 × 3 +12 हो गया, 3 × -4 -12 हो गया, ये +12 ये -12। समझा गया बेटा, इसका नाम है फेरिक। फेरिक F छोड़ डालना बेटा, फेरिक। ये लग गया, ये लग गया। उसके बाद हेक्सा साइनाइडो, ये बेटा साइनाइडो। ठीक है, साइनाइडो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव,
फेरेट, फेरेट लिखना बेटा क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, नहीं तो हमने आयरन लिखना था। फेरेट ब्रेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, ये हो गया इसका नाम। फेरिक दिख रहा था ना पुत्र, फेरिक है। और ये क्या हो गया हेक्सासाइनाइडो, फिर ये क्या हो गया फेरेट, और ब्रैकेट में ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये इसका बेटा नेम हो गया, ये इसका। हाँ ठीक है, तो अब हम कोई काफी है बेटा एग्जाम्पलें हैं। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटा, आपको आइसोमेरिज्म को तो पता है बेटा क्या होता है, 2 or more compound having same formula but different structures are called as the isomer। ठीक है बेटा, सेम फार्मूला what different structures they are called as a isomers, called as isomers, and phenomena is called as a isomerism। ओके बेटा, अब देखो बेटा, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हाँ बेटा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसमें पहला है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो बेटा ध्यान से समझना इसको है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम फार्मूला but produces different ions on dissolving in water, same formula but produces different ions in water, all called as